जय हिंद छात्रों, न्यू सृजन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम वीडियो एग्जाम के PYQ 2018 के कुछ प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले भी एक क्लास आपको दे दी गई है, उस क्लास को भी जा कर के देखें। उसमें भी आपको 50 प्रश्न मिलेंगे और इसमें भी 30 प्रश्न आपको आज हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जिह्वा के आधार पर जो स्वर होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अग्र, मध्य और पश्च। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? क्या अक्षर कहेंगे, क्या स्वर कहेंगे, क्या व्यंजन कहेंगे या फिर अनुस्वार कहेंगे? तो अक्षर कहेंगे हम। अक्षर जो होता है, जैसे ये आपका क है तो ये आपका वर्ड है, ये वर्ड रूप है। लेकिन यदि हम क में अवर्ण यानी कि अस्वर वर्ण को समाहित कर दिया तो फिर यह जो है क अक्षर का रूप धारण कर लिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? ग, ज, व, श। तो आपका य, र, ल, व, ये 4 जो होते हैं ये आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं, जो मुख्य रूप से य और व जो है अर्धस्वर के रूप में पूछे जा सकते हैं आपसे आगे के एग्जाम में। यानी कि वैसे तो ये संपूर्ण रूप से अर्धस्वर या फिर अर्ध व्यंजन के रूप में जाने जाते हैं। ये जो य, र, ल, व हैं, ये चारों संयुक्त रूप से अर्धस्वर या फिर अर्ध व्यंजन की तरह जाने जाते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण जो है आधा स्वर की तरह है और आधा व्यंजन की तरह है। लेकिन अगर मुख्य रूप से पूछा जाता है तो मुख्य रूप से य और व को अर्ध स्वर के रूप में जानते हैं। यहाँ पे आपको जो है व दिखाई पड़ रहा है, जिसे हम अंतस्थ व्यंजन कहेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यानी निम्न में से अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? तो अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष और अघोष की मैट्रिक पहले भी बता चुकी हूँ और आज भी आपको बता दे रही हूँ। पहले आप लिखेंगे, मान लीजिए आपने लिख लिया अघोष लिख लिया आपने, और यहाँ पर लिख लिया सघोष, या फिर हम इसे घोष के रूप में भी आपसे पूछा जाता है। यहाँ पर आपने लिख लिया अल्प प्राण और यहाँ पर लिखिए आपने महाप्राण। जो आपके अघोष होते हैं वे आपके 13 होते हैं, और जो आपका महाप्राण होता है ये 14 होता है, यानी कि एक संख्या यहाँ बढ़ रही है। अल्प प्राण आपके जो है 30 होते हैं, और जो आपके सघोष और घोष ध्वनियाँ हैं ये आपकी 31 है। अब अगर वर्ग की बात करें हम, क वर्ग की बात करें तो क वर्ग में जो 5 आपके वर्ड हैं, मान लीजिए क है, ख है, ग है, घ और अंगा। तो इसमें जो अघोष की बात करें तो अघोष आपका जो है क पहला वर्ड और दूसरा वर्ड होता है, यानी इसकी ट्रिक होती है 12। और जो तीसरा, चौथा, पांचवा है यह जो है सघोष ध्वनियाँ होते हैं, यानी कि 3, 4, 5, 345 इसकी ट्रिक हो गई। इसके अलावा इसमें जो आपका जो है ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन में आपका जो है ह को छोड़ करके उसके बाकी जो 3 वर्ड होते हैं, यानी कि तालव्य स, मूर्धन्य स और छोटा सा। तो यहाँ अगर लाइनें ये जो है वर्ग में 5 लाइनें हैं
तो 5 दूनी 10, 10 वे हो गए आपके, ये तीनों 100 हो गए, तो ये आपके अघोष 13 हो गए। यहाँ पर जो है जब आपके ऊष्म व्यंजन इसमें आ गए तो आपके जो अंतस्थ व्यंजन चारों हैं वे इसमें जाएंगे, अंतस्थ व्यंजन जाएंगे। इसके अलावा प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ड जाएगा। इसके अलावा इसमें जो है आपका स्वर भी जाएंगे, और स्वर आपके होते हैं 11, और ये आपके अंतस्थ व्यंजन आपके होते हैं 4। तो 4 और 11 यहाँ पे 15 हो गए। और यहाँ पे जो है आपका 345 में 3 अगर लाइनें हैं तो 5 तिहाई 15, तो 5 तिहाई 15, तो ये आपके 15 वर्ड हो गए। इसके अलावा जो इसमें से ऊष्म व्यंजन से जो ह है वह भी इसी में समाहित होता है, ह ही जो है 31 बना देता है। यहाँ आपके जो है इसको मिला करके आपके 15, ये आपके 15 30 हुए, और ह जो है मिल करके यहाँ पे 31 हो गए। अब हम आएंगे अल्प प्राण में। तो अल्प प्राण में क्या होता है कि पहला, तीसरा और पांचवा, तो पहला, तीसरा और पांचवा, तो 135 हो गया इसका ट्रिक। इसके अलावा इसमें जो है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, इसके अलावा इसमें स्वर भी समाहित हैं। तो अंतस्थ व्यंजन आपके 4 हुए, और यहाँ पे स्वर आपके, तो ये आपके 15 हो गए। इन 3 लाइनों से आपके 15 मिल गए, तो 30 आपके जो है यहाँ पे अल्प प्राण हो गए। जो महाप्राण हैं ये प्रत्येक वर्ग का जो है दूसरा और चौथा वर्ड होता है, तो फिर 2 लाइनें यानी कि दूसरा और चौथा, तो यहाँ पे इसकी ट्रिक हो जाएगी 24 ट्रिक हो जाएगी। चूँकि 2 लाइनें हैं तो 5 दूनी 10, तो ये 10 वर्ड हो गए। इसके अलावा जो ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन ये आपके 4 हैं, तो ये जो है आपके ये दोनों प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड, यानी कि दूसरा और चौथा 2 लाइनें आपके 10 हो गए, और 4 आपके ऊष्म व्यंजन, तो ये आपके 14। इस ट्रिक के माध्यम से अगर एक जगह आप लिख लेते हैं और बार बार लिख लेते हैं तो फिर जो है ये प्रश्न आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे। अब इस हिसाब से आप निकालेंगे। पूछ रहा है अल्प प्राण, अल्प प्राण यानी कि 135 ट्रिक है, तो 135 में जो है ख जो है दूसरे वर्ड में आएगा तो कट जाएगा, क ख ग ये तीसरे में आ रहा है तो ये हो जाएगा, ये घ जो है ये चौथा में आएगा, और ट ठ ये जो ठ है यह दूसरा वर्ड है। तो यहाँ इस तरह से अगर ये सारी चीज़ें एक जगह आपको पता है तो संख्याएं भी पता है आपको कि अघोष 13 है, सघोष 31 है। 13 को ही अगर हम उल्टा कर देते हैं तो 31 हो जाता है, 13 में 1 बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे महाप्राण हो जाता है। अल्प प्राण 30 हैं, इनका ट्रिक 135 है, अल्प प्राण का 135 है, और वहीं पे देखेंगे तो महाप्राण का 24 है। अल्प प्राण यहाँ पे 30 है, और यहाँ पे अगर इसको हम क्रॉस कर दें तो जो सघोष वर्ड है वे आपके 31 हैं। तो इस तरह से आप इस पे काम कर सकते हैं, एक जगह आप इसको बना सकते हैं, कहीं भी नोट्स और प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि यहाँ से बहुत सारे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे आपके एक भी गलत ना हो। आगे हम बढ़ेंगे, अगला प्रश्न लेंगे। निम्न में से घोष वर्ड कौन सा है? यहाँ आ गया ना घोष और अघोष। तो घोष और अघोष यानी कि घोष और अघोष की ट्रिक होती है 3 4 5। 3 4 5 या स्वर या फिर अंतस्थ या फिर ह। अब इसमें से देखेंगे कि क्या है। च छ, च छ ज, तो यह जो है तीसरा है। क च ट, ये आपका जो है तीनों पहला वर्ड है। अब यहाँ हमें तो तीसरा ही चाहिए, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा ज। अगला प्रश्न है जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? तो जिंदगी में यहाँ पे जिंद प्लस गी, तो ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, गी प्रत्यय होगा। अगला प्रश्न है किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं?
जब हम किसी भी शब्द को विशेष रूप से व्यक्त करते हैं, किसी वाक्य को विशेषता बताते हैं, तो फिर वहाँ पे जो है क्या करेंगे, उसके लिए कौन सी रेखा खींचेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, ये तो होगा नहीं। अधोरेखा, कोष्टक चिन्ह, तिर्यक चिन्ह, तो यहाँ पे जो है ब्रैकेट भी नहीं लगाएंगे, यहाँ पे अधोरेखा लगाते हैं। अगला प्रश्न है, मुझे बाहर जाना है। वाक्य पूर्णता पर कौन सा चिन्ह लगेगा, यानी कि मुझे बाहर जाना है वाक्य है, जब ये पूरा हो गया तो कौन सा चिन्ह लगाते हैं। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हम पूर्ण विराम लगाएंगे। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पूर्ण विराम। थोड़ा रुकने पे जो ऐसे लगता है अल्प विराम होता है। लाघव चिन्ह जो होता है ऐसे लगता है जो कि छोटा कर देता है शब्दों को, जैसे हम डॉक्टर को लिख देते हैं ऐसे, ये आपका लाघव चिन्ह हो गया। प्रश्न चिन्ह को आप जानते ही हैं। अगला प्रश्न है, अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है। ये अधिकारी शब्द है, इसमें उपसर्ग कौन सा है उसे पहचानना है। तो अ होगा, अधि, री, या, तो अधि होगा, अधि उपसर्ग लगेगा। अगला प्रश्न है, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है। तो सावधान प्लस बड़ी, यानी कि नी होगा नहीं, धानी नहीं होगा, बड़ी ही हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है। नी प्रत्यय किस में नहीं लगा है पहचानना है। शेर प्लस नी होगा सही, मोर प्लस नी होगा सही, नौकर प्लस आनी होगा यहाँ पे, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। कुट प्लस नी ये भी हो जाएगा, ये भी नी प्रत्यय में लगेगा। अगला प्रश्न है, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी भी शब्द के बाद जुड़ता है, किसी भी शब्द के मध्य जुड़ता है, किसी भी शब्द के आगे जुड़ता है, या फिर शब्द में कहीं भी जुड़ जाता है। तो उपसर्ग जो है आगे जुड़ता है और प्रत्यय जो होता है वह पीछे जुड़ता है। अगला प्रश्न है, आगमन में उपसर्ग है। आगमन शब्द है, इसमें उपसर्ग पहचानना है। आ, अ, आग, मन, तो आ उपसर्ग होगा, आ प्लस गमन, आगमन। रसोईया में प्रत्यय, यहाँ पे रसोईया शब्द है, इसमें प्रत्यय कौन सा लगा है, या, आ, रस, तो ऑफ कोर्स जो है दूसरा वाला होगा। यह देखेंगे सारे जो है फर्स्ट शिफ्ट 2018, ये सारे जो है वीडियो एग्जाम के ही प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है, संग्राम में उपसर्ग बताइए। यह संग्राम जो है शब्द है, इसमें उपसर्ग आपको बताना है, कौन सा लगेगा, शन लगेगा, शम लगेगा, स लगेगा, सत लगेगा। तो और जो है आप कोर्स आपका जो है दूसरा होगा सम प्रत्यय, सम उपसर्ग लगेगा, सॉरी। अगला प्रश्न है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य को चिन्हित करिए। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को चिन्हित करना है, हमें बड़ों से आदर पूर्वक बात करनी चाहिए। यहाँ कहीं नहीं परिमाणवाचक दिखाई पड़ रहा है। पानी कल से बरस रहा है, यहाँ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। रात को कम खाना चाहिए, तो कम खाना यहाँ पे परिमाण की बात की जा रही है, तो ऑप्शन जो है ये तीसरा वाला सही हो जाएगा। चिड़िया को बाहर मारे जाने का डर, ये भी नहीं होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य पहचानना है। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाक्य जो है 3 प्रकार से होते हैं। एक तो होता है आपका सरल वाक्य, सरल वाक्य, दूसरा होता है आपका मिश्र वाक्य, और तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। इसमें एक ही वाक्य होता है, एक वाक्य होता है, इसकी पहचान है। इसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है, और इसमें जो है समुच्चय बोधक द्वारा समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा 2 वाक्य जो है इसमें स्वतंत्र रूप से 2 वाक्य होते हैं। यानी कि संयुक्त वाक्य में आपको 2 वाक्य दिखाई पड़ेंगे, मिश्र वाक्य में 1 वाक्य होगा, दूसरे वाक्य पे आश्रित होगा, और सरल वाक्य में 1 वाक्य होगा। इन वाक्यों की यही पहचान है। अब हमें यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि मिश्र वाक्य किसे कहते हैं।
तो मेरे आते ही वर्षा होने लगी, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, जब ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। तो मेरे आते ही वर्षा होने लगी, यानी कि जैसे ही मैं आया वैसे वर्षा होने लगी। तो यह जो है पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ जो होते हैं विशेष अर्थ के लिए प्रचलित होते हैं, या फिर जो है योग रूढ़ समास आप जानते ही हैं। तो यहाँ पे देखेंगे पीला, या जो है विशेषण शब्द है। जलज पर, या जो है संबोधन का चिन्ह है। दूध वाला, तो जलज हो जाएगा। जलज जो है विशेष कमल को कहते हैं, विशेष अर्थ से प्रचलित है, जल में उत्पन्न जलज। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है? मुख्य रूप से जो संज्ञा होती है, संज्ञा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। तो कौन कौन सी? जैसे कोई व्यक्ति होगा, उसकी जाति होगी, यानी कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और वाचक भाववाचक। अब ये जातिवाचक है, इसके भी 2 भेद हैं। कौन कौन से? द्रव्य और समूह वाचक। तो इस हिसाब से संज्ञा जो होती है वह 5 प्रकार की हो जाती है। अभी समूह में समूह की बात की जाती है, भीड़ बाजार की बात की जाती है। द्रव्य में द्रव्य पदार्थों की बात की जाती है, जो कि जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक में भावनाएं होती हैं, घबराहट, मुस्कुराहट, बीमारी, दीनता, बुराई, गरीबी, अमीरी। व्यक्तिवाचक में किसी व्यक्तिवाचक नाम होता है, जैसे हिमालय, गंगा, यमुना, सीता, गीता, आगरा इत्यादि। अब यहाँ पे जो है पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो सभा जो है समूह में आएगी, कक्षा भी समूह में आएगी, जो भीड़ होगी, यानी कि तीनों जो है ये शब्द जो है समूहवाचक को बता रहे हैं या समुदायवाचक को बता रहे हैं। जो समुदाय समूहवाचक है इसे हम समुदायवाचक भी कहते हैं, जो द्रव्यवाचक संज्ञा है इसे हम पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, दौड़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो यहाँ पे जो है द्रव्यवाचक संज्ञा को देखना है। खटाई होगी, मिठाई होगी, दूध होगा या ठंड। तो दूध जो है आपका जो है द्रव्यवाचक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानना है। तो आसमानी, नियमित, पाश्चात्य, ये तीनों जो है ये क्या है? आपके विशेषण हैं। अनुशासन जो होगा यह आपकी संज्ञा शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्न में से संज्ञा शब्द पहचानना है। तो हरा, पतला और गहरा। सभा जो होगी यह समूहवाचक संज्ञा होगी। अगला प्रश्न है, गाय कौन सी संज्ञा है? गाय क्या होगी? व्यक्ति होगी, जातिवाचक होगी, भाववाचक होगी या द्रव्यवाचक होती है। अगर गाय का नाम कुछ दे दिया जाए, बादावरी या कुछ भी, तो फिर यहाँ पे व्यक्तिवाचक होता है, लेकिन गाय जाति को बता रही है तो जातिवाचक होगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? मैंने बताया था कि भाववाचक संज्ञाएं, जो मनुष्य होगा, व्यक्ति होगा, उसकी जाति होगी, उसका भाव होगा। इस तरह से हम याद कर लेंगे। यहाँ पर जो है भावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। तो दिल्ली, लड़का, मोहन, यहाँ पर जो है बीमारी जो हो जाएगी। लड़का जो है जातिवाचक है, दिल्ली और मोहन ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बीमारी आपकी भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? तो मिश्र वाक्य मैंने बताया था कि जब एक वाक्य दूसरे वाक्य पे आश्रित होता है वहाँ पे मिश्र वाक्य होता है। तो रण में सेनापति को वीरता दिखाने के कारण, यानी उन्होंने पहले वीरता दिखा दी, फिर उन्होंने राष्ट्रपति ने उन्हें क्या दिया? वीर चक्र प्रदान किया। उसे लूटने के अलावा, मैंने उसको लूटा, उसके बाद पीटा भी, 2 कार्य हो गए। उसने मान लिया कि दोष उसी का है, ये भी जो है उसने मान लिया कि दोष उसका है। रण में सेनापति को वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उन्हें वीर चक्र प्रदान किया।
उसने मान लिया कि दोष उसका है। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर यहाँ पे क्या होगा? बच्चे खेल रहे हैं प्रश्नवाचक है, विधानवाचक है, निषेधवाचक है, आज्ञावाचक है। तो यहाँ पे विधानवाचक वाक्य है ये। अगला प्रश्न है जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि, लेकिन, परंतु समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हैं उस वाक्य को क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहेंगे? ऐसे वाक्य जहाँ पे समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हैं तो वहाँ पे आपके जो है संयुक्त वाक्य होगा। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? तो मिश्र वाक्य इसमें पहचानना है। विद्यमान सब जगह पूजे जाते हैं, एक ही वाक्य है। राम लड़का अच्छा माता पिता की आज्ञा मानता है, एक ही वाक्य। वह पुस्तक राम की थी, एक ही वाक्य। जब सबूर्य हुआ तब हम लोग बाहर गए। तो ये जो है चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। एक संयुक्त वाक्य है, इसका सरल वाक्य बनाना है। तो क्योंकि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। दंड से बचने के लिए वह भाग गया। वह भाग गया क्योंकि वह दंड से बचना चाहता था। वह भाग गया क्योंकि वह उसे दंड से बचना था। तो ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, वह दंड से बचने के लिए भाग गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? यहाँ पे रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। यहाँ पे देखेंगे जवानी, खटास, पुस्तक, गंगा, धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य, अमीर, गरीब, समूह, उसके बाद मिठास। तो यहाँ पे देखेंगे तो पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। 30 प्रश्न आपके समाप्त हुए। ये जितने भी प्रश्न हैं ये सारे आपके VYQ हैं, प्रीवियस ईयर्स में सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं और इसी तरह से प्रश्न आपके आगे भी जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आने वाला है। तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें और वो सारी चीज़ें सीख लें जहाँ से अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जा कर के सारे आपके पढ़ा दिए गए हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक सारी चीज़ें आपको मिलेगी, तो वहाँ पे जा कर के आप पढ़ भी सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक यू स्टूडेंट्स।